सुन के अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करें। भागवत कथा का आरंभ करें, उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात कथा का जो अगला प्रसंग है उसे मैं सुनाने का आपको प्रयास करूंगा। 1-2 मिनट के लिए हम कीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती बतये हर हर महादेव। कल हमने सुना, राजा ने प्रश्न पूछा, उसके संदर्भ में उनका अनुभव एक बार मैं आपको और याद करा दूं। राजा ने भगवत कथा की महिमा का गान करते हुए कहा, महाराज आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूं तो मुझे 5 प्रकार के लाभ की प्राप्ति हुई। यृणगातो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंत शुद्ध्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरोर् तत्पुरुषेत सत्यं तदेव हरं वदमन्यसे चेत्। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोक मासाद्य
तज्जाति मन्युरुन्धत। गुरुदेव आपके मुख से कथा सुनते सुनते कथा में जो आरती थी उसका नाश हुआ, और विशेष ज्यादा कथा सुनने की मेरी इच्छा हुई। यानी कथा आरती का नाश करती है, कथा रति को भगवत कथा सुनने की ज्यादा इच्छा प्रकट करती है, रति करती। भगवत कथा मन वचन कर्म लगा, मन क्षमा करे, मन बुद्धि की लहर कथा सुने तो संसार की तृष्णा का भी नाश होता। कथा सुनते सुनते मन की तुरंत शुद्धि हो जाती है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मानस जी कहते हैं, काक होई पिक बकऊ मरा। सत्संग की ये फलश्रुति इतनी प्रबल है कि तुरंत ही, बाद में नहीं। तत्काला यानी आंग्ल भाषा में कहते हैं ना, ऑन द स्पॉट, तुरंत ही भगवत कथा के श्रवण से हमारे चित्त में शुद्धि आ जाती। त्यचिरेण पुंसा, भगवत कथा सुनते सुनते भक्ति भी सिद्ध होती है, और भगवान के भक्तों से हमारी मुलाकात यानी सख्य भी होता है। राजा ने कहा, गुरुदेव बिल्कुल समास न करे, आप विस्तार से भगवान की अंग लीलाओं का गान करें। आइए हम भी सुने भगवान की अंग लीला। इस अध्याय में 2 लीला भगवान की प्रधान रूप से वर्णित है। एक है सकट भंजन लीला, दूसरी है द्रोणावर्त के वध की कथा। एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र था। आप सब जानते हो, प्रभु का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ, और कन्हैया पल्ला में पौड़े हुए थे। अचानक कन्हैया ने अपने पक्ष को परिवर्तित किया। ये देखते ही दासिया बड़ी प्रसन्न हो गई। माँ माँ देख, तेरा बेटा कितना बलवान होने वाला है। अपने आप उल्टा हो गया, माँ ये बड़ा बलवान हो गया ऐसा लगता है। ये सुनते ही माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। और आप तो जानते ही हो, कृष्ण भक्तों में उत्सव की बड़ी प्रधानता होती है। माने कि सबको बोल दो, बाबा जी को बोल दो, नंद बाबा को बोल दे, आज कोई गया चरण जाएगा नहीं, हम सब बड़ा भारी उत्सव करेंगे, ब्राह्मणों को बुला दो, पूजा होगी और सबको हमारे यहाँ आज प्रसाद पाना। माँ बोलती गई, लोगों को सूचना मिलती गई, और उत्सव का आरंभ हो गया। बहुत गोपियां आने वाली थी घर में, सबका भोजन आज यही होने वाला था। आज कोई गया चढ़ने के लिए बाहर गया नहीं, आज गायों को भी भोजन वही मिलेगा। सब बहुत उत्साह में थे। अब इस उत्साह में हुआ क्या कि कन्हैया का जो पलना था वह घर में संकोच न रहे, लोगों की भीड़ की वजह से उसे घर के बाहर निकाल दिया, और आंगन में एक छकड़ा खड़ा हुआ था, उसके नीचे भगवान का पलना रख दिया। देखिए, यही तो लीला का तात्पर्य है, मजा है। उत्सव कन्हैया के लिए हो रहा है, और कन्हैया खुद घर के बाहर छकड़े के नीचे, शकट के नीचे। इसका जो अर्थ है ना, समझने जैसा है। जिसकी प्रधानता है उसको हम भूल जाते हैं, और हमारा नाच गान कूद वगैरह प्रधान हो जाता है। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप नहीं मानेंगे, कुछ वैष्णव लोग और कुछ वक्ता भी ऐसे हैं, वैष्णव की निष्ठा और भावना की वजह से सारे ठाकुर जी के मनोरथ भागवत जी के समक्ष होते हैं।
जितने मनोरथ मंदिर में होते हैं, हवेली में होते हैं, उतने ही मनोरथ भागवत जी के समक्ष भी होते हैं। उसकी वजह क्या है कि भागवत जी साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। तेनेयम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए इस बात को आप भूले नहीं। दूसरी बात कहूं, दूसरा दृष्टांत दूं तो हमारे घर में कभी कभी पूजा पाठ करते हैं, सत्संग की कथा होती है या छोटी मोटी पूजा यज्ञ होता है, तो उसमें प्रधान ठाकुर जी है कि आने वाले मेहमान हैं। इसीलिए कभी कभी हमें भूल कर बैठते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें सावधान करते हैं, ऐसी कभी आपसे गलती ना हो, अपराध ना हो, कृपया आप सावधान रहे। तीसरी बात, ये हम सबके जीवन के लिए बड़े पते की काम की बात है। घर भले हमारा है, अपने आप से पूछना कि मालिक आप हो कि ठाकुर जी है। बहुत काम का प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है। और यदि ये विचार, इसका उत्तर आपके मन में रहे हुए सद्भाव से सही उत्तर मिल गया, उसी भाव में आप स्थित रहे, तो आपका गृहस्थ जीवन भी धन्य है, साधुवाद के बाद। हमारी सबसे बड़ी बहुधा यही भूल हो जाती है कि हम अपने आप को घर के मालिक समझते। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग को देखा है अपनी आंखों से, मेरा अनुभव है। व्यासपीठ से कभी भी असत्य बोला जाता नहीं, और वैसे भी मैं बहुत प्रयास पूर्वक हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करता हूं। इसलिए इस बात को आप स्वीकार भी करें और विश्वास भी रखें। मैंने ऐसे लोग देखे, जब घर के बाहर जाने का वक्त आएगा ना, तो निकलते हुए पहले ठाकुर जी के पास जाएंगे, अपने घर में जहां भगवान का स्थान है वहां जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से ऐसा कहते हुए मैंने सुना है, और ये बात डोंगरे जी महाराज भी कहा करते थे, उनके मुख से भी मैंने सुना है। उनकी तो आज्ञा है कि ठाकुर जी से घर के बाहर निकलते समय पहले प्रार्थना करो, उन्हें प्रणाम करो, उनसे कहो कि हे प्रभु, मैं बाहर जा रहा हूं आपके काम के लिए। हमारी जो प्रवृत्ति है वो हमारी नहीं है। हम जो कुछ भी अपने शरीर से प्रवृत्ति कर रहे हैं, वह सारा का सारा कार्य हम प्रभु को समर्पित होकर, उनके सेवक बन के, उनके दास बन के सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे। ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, ऐसा विचार हमारे चित्त में स्थिर रहा, तो ये हमारा व्यवहार भी भक्ति है। भागवत धर्म की यही तो परिभाषा है, यही व्याख्या है 11वें स्कंद। कायेन वाचा मनसेन स्वभावात्। आप कुछ भी करो, ये करोति यद्यत्, हम कुछ भी करे वो नारायणायति समर्पयेत् तत्। अब जो कुछ भी करो, मन से, स्वभाव से, काया से, वचन से, इंद्रियों से, जो कुछ भी बुद्धि से, जो कुछ भी किया जाए, हमारी सारा का सारा कर्म भगवत प्रीत्यर्थ हो या भगवान की आज्ञा के मुताबिक हो, भगवान के लिए ही हो, ये विचार हमारे चित्त में रहा, तो मैं आपसे विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, आपका प्रत्येक जीवन का व्यवहार भक्ति बन जाएगा। एक क्षण के लिए भी हम भगवान को न भूले, एक क्षण के लिए भी हम भगवान से बिछड़े नहीं, प्रभु से अलग ना। हमारी प्रत्येक क्रिया, हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक निर्णय, हमारी बुद्धि के प्रत्येक विचार भगवत समर्पित होने चाहिए। यही हमारे जीवन का सूत्र बना रहे, तो हमारा समग्र जीवन भक्ति में हो। ये भावना बनी रहे तो हमारा घर भी ठाकुर जी का घर बन जाए।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तोर। भगवान को सब कुछ समर्पित करने का भाव बनाए। ये बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा विचार है। और यही विचार, ये इस विचार के साथ जुड़ी हुई हमारी समग्र क्रिया शरीर की, हमारा भजन हो सकता है, हमारी भक्ति। विश्वास रखना, इस भाव को आप दृढ़ करेंगे ना, तो आपके माध्यम से मन वचन कर्म से पाप नहीं होगा। ये विचार हमें पाप से बचाएगा। सकट भंजन लीला का रहस्य यही है जो मैंने संतों से सुना। घर में तो बड़ी धामधूम हो रही थी, ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, पूजा हो रही थी, दास दासी व्यवस्था में लगे हुए थे, माँ भी बड़ी प्रसन्न थी, सारी गोपियों की माँ पूजा कर रही थी, बड़ा कोलाहल घर में हो रहा। और कन्हैया बाहर गए छकड़े के नीचे। अचानक प्रभु की आंख खुली। और आप जो लोग वैष्णव ठाकुर की हमेशा पूजा करते, उन्हें पता है ठाकुर जी को आंख खुलते ही भूख लगती है, और वे रोने लगे। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। क्या हुआ जानते हो? मामा के भिजवाया हुआ दूसरा असुर पूतना के बाद सकटासुर नाम का राक्षस उस झगड़े में प्रविष्ट हो गया, और उसने सोचा कि मैं कन्हैया को कुचल डाल। उस पल्ले के साथ उसका ये प्रयास विफल बनाने के लिए ठाकुर जी जग गए थे। खेल खेल में बच्चे जिसे हाथ पैर उछालते हैं ना, वैसे कन्हैया ने पैर उछाला, और क्षण मात्रा में वो सकट था वो आकाश में गिरा, बड़ी दूर तक गया, दबाक करके नीचे गिरा। उसका एक पहिया टूट गया, दूसरा पहिया गोल गोल फिरकर स्थिर हो गया। इतनी जोर की आवाज हुई, सब घर के बाहर चले आए, सब देख रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। अब सबके मन में यही प्रश्न है, छकड़ा उछला कैसे, किसने उछाला? वहां खेल रहे नन्हे नन्हे बालकों ने कहा लाला ने लात मारी और छकड़ा उछला। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नन्हे से लालन ने, जिनकी आयु आज 90 दिन की बड़ी मुश्किल से हुई है, वे क्या अपने पैरों से छकड़े को उल्टा सकते हैं क्या? आहा, ग्वाल बाल सब हंसने लगे। लेकिन विश्वास करना, नन्हे मुन्ने बच्चे कभी गलत बोलते नहीं। भगवान की लीला का रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। आध्यात्मिक अर्थ में छकड़ा हमारे गृहस्थाश्रम का छकड़ा है। पति पत्नी उसके दो पहिए हैं, और जीवन में हर बार ये अनुभव कई परिवार में होता है, या पहले पत्नी चली जाए या पहले पति चले जाए, उसके बाद उसके जीवन की जो दशा होती है वो तो घायल की गत घायल। और हाँ, ये सत्य हम सबके जीवन का है। पहले कौन जाएगा सो हम जानते नहीं है, लेकिन होना तो है ही। उसके पश्चात क्या होता है वह सबका अपना अपना अनुभव है। कि हाँ, जिस किसी व्यक्ति का जीवन सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिस किसी व्यक्ति का जीवन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति एकांत मिलते ही, अकेला होते ही सावधान हो जाएगा कि अब प्रभु ने मुझे भजन करने का सुअवसर दिया है। अब मुझे मोह माया का त्याग करके परिवार के विचार को छोड़कर अपने कल्याण के लिए, और जो व्यक्ति ऊपर गए हैं उनके और मेरे कल्याण के लिए, अब मुझे मात्र सिर्फ भजन ही करना है और कुछ नहीं करना। हमारे स्वभाव में प्रपंच करने की वृत्ति इतनी प्रबल हो जाती है, व्यवहार में रहते रहते असत्य भाषण, दूसरों के मन को दुख पहुंचाना, ये हमारा व्यवहार हो, ये हमारा स्वभाव हो गया। उस व्यवहार से हमें बचना है, छूटना है। अब तो जब प्रभु ने मुझे अकेला कर दिया, तब तो मुझे बस एकांत मिल गया है। अब मुझे
उस पति या पत्नी को याद करते हुए मेरे प्रभु की सेवा करनी और अपने आप का उद्धार करना है, ये विचार मन में आएगा तो आपका शेष जीवन भी भगवत भक्तिमय होगा और आपका वह शेष जीवन सार्थक हो जाए। झगड़े को ठीक किया, कन्हैया को वो अब सोच रहे थे, सत्य है ना, झगड़ा उछला और नीचे गिरा, यदि वो पल्ले के ऊपर गिरता तो क्या दशा होती। मान न मान किसी आसुरी व्यक्ति की आसुरी शक्ति का ये परिणाम है, ये सोचकर गोपिया कन्हैया को गौशाला में ले जाती है, पंचगव्य से कन्हैया को स्नान कराती है, गोमूत्र गोबर दूध दही घी आदि से रक्षा मंत्र से रक्षा भी कर, और ब्राह्मणों को बुलाकर आशीर्वाद दिलवाती है। इस प्रसंग में चर्चा आती है कि क्या ब्राह्मणों के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं क्या? ध्यान से सुनना, याद रखना, काम की बात है। जो ब्राह्मण कभी किसी के दोष नहीं देखते, जो ब्राह्मण की जिह्वा से कभी झूठ नहीं बोला जाता, जो ब्राह्मण दंभ ईर्ष्या और हिंसा से बचते हैं, जो ब्राह्मण सत्यशील है, वे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी विफल होता नहीं। मैं आपको श्लोक का प्रमाण देकर सुनाऊंगा। ये हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। इतना ही नहीं, विप्रह मंत्र विदो युक्ता स्थैर्त्या प्रोक्तस्तथा शिशः तान् निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटकम्। जो ब्राह्मण सदाचारी होते, सदाचारी ब्राह्मण के आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होते, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जो किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, बुरा बोलते नहीं, जिनकी जिह्वा से भगवान का भजन होता रहता है, जो त्रिकाल संध्या करते रहते, ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होते। इस श्लोक का प्रमाण देके मैंने अब बताया, ब्राह्मण भगवान कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे। इस अध्याय में दूसरी कथा आती है तृणावर्त के वध की। सुदेव जी ने कहा, राजन एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोरुगोरो नसे गिरिकूटवत्। आज कन्हैया ने लीला की, अपना वजन बढ़ाया। लाला कन्हैया माँ की गोद में था और माँ को लगा कि मेरी गोद में बेटा है कि पत्थर है, शिला है। इतना वजन बढ़ा कि माँ हमेशा उठाकर गले से लगाती थी। वो माँ उठाकर कन्हैया को उठाकर नीचे रख सकी नहीं, बड़ी आहिस्ता से धक्का मार के माँ ने उसको उठाया। माँ वहां से खड़ी होना चाहती थी। माँ खड़ी होना क्या चाहती थी? अरे भाई, हमारी प्रत्येक इच्छा, हमारी प्रत्येक क्रिया हमारे प्रभु के अधीन है, उनकी इच्छा के अधीन है। इस बात को आप भूले नहीं। हम भले सोचते रहे कि सब मेरा निर्णय है, मेरा विचार है, सब मैं कर रहा हूं, यही तो अज्ञान है। हाँ, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त प्रभु को समर्पित है तो क्या कहा जाए। माँ को उठने की इच्छा हुई नहीं, कन्हैया ने माँ को वहां से अंदर भेज दिया। क्यों? कि मामा का भेजवाया हुआ एक और खिलौना आ रहा था। पहले मामा ने गुड़िया भेजी डॉल खेलने के लिए, फिर मामा ने गाड़ी भेजी और आज मामा विमान भेज रहा है उसके नाम। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम्। तृणावर्त के रूप में, क्षमा करना, तृणावर्त नाम का राक्षस चक्रवात के रूप में गोकुल में आया था।
और उसने सारे गोकुल को गोकुलम समावृष्ण वृश्चिक में ही भगवान मुहूर्तवत भवदम गोष्ठम रज सा तब साव्रतम, यानी सबकी आंखों में धूल पड़ गई है। ऐसी हवा चली, इतना पवन चला। और लाला को छोड़ के मां घर के अंदर गई थी, उस कन्हैया को उठाकर ऊपर ले जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर। कन्हैया बड़े प्रसन्न है, आज तो मामा ने हवाई यात्रा कराई, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। किंतु जैसे ही उसने मथुरा की ओर जाने के लिए दिशा बदली, ठीक वैसे ही कन्हैया ने उसके गले में अपने हाथ डालकर ऐसा जोर से दबाव किया, ऐसी भीष उसके कंठ वरुद्ध हो गए और उसके प्राण निकल गए। और वहीं बाबा नंद के आंगन में ही बड़ी शिला के ऊपर वो गिरा और कन्हैया उसके गले में लटक रहे। आहा, माँ तो बड़ी व्याकुल होकर ढूंढ रही, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जैसे ही हवा शांत हुई, कुछ लोगों ने देखा, गोपियां दौड़ती हुई आई और लालन को उठा लिया, गले से लगा दिया, माँ को दिया, सीधा गौशाला में ले गए और वहां पुनः एक बार पंचगव्य से कन्हैया को स्नान कराया और खूब भाव से नहलाया, भोजन कराया और पल्ले में झुलाकर कन्हैया को सुला दिया। तीसरी कथा है, एक बार माँ यशोदा जी अपनी गोद में लालन को लेकर स्तनपान करा रही थी। कथा सुनिएगा ध्यान से। और दूधपान करते करते आज माँ को ऐसा लगा कि आज लालन कुछ हिसाब से ज्यादा दूध पी रहा है, ज्यादा खा रहा है। यदि ज्यादा खाएगा उससे अपचन होगा तो उसका शरीर खराब होगा। तो माँ ने उसे गुदगुदी करके स्तनपान करते रोका। कन्हैया ने पल्ले के अंदर से अपना मुख निकाला और माँ की ओर देख रहे हैं। भगवान के दो दांत आए हुए हैं, होठ के ऊपर दो दूध के बिंदु लगे हुए हैं। माँ कन्हैया को देख रहा है और माँ कन्हैया को देख रहा है। कन्हैया माँ को देख रहा है और माँ कन्हैया को देख। कन्हैया माँ की ओर देखकर माँ से ये कह रहे थे कि माँ तू क्या मुझे दूध पिलाती है तो क्या मैं अकेला तृप्त होता हूँ? नहीं नहीं माँ, तू तो मेरे माध्यम से ब्रह्मांड के सारे जीवों को तृप्त कर रही। यह माँ को समझाने के लिए कन्हैया ने जम्हाई ली और जैसे ही कन्हैया का मुंह खुला तो खम्रोदशी ज्योतिरनीक माशा सूर्येन्दुवह्नि श्वसनां बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्वितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। अखिल ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया ने, हमारे प्रभु ने अपने मुखारविंद के अंदर माँ को कराया। ये दृश्य देखते ही माँ तो बड़ी अचंभित हो गई। अरे मैं क्या देख रही हूँ, ये कोई माया है कि क्या है? भयभीत होते ही माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली, मुंद ली। और जैसे ही जब माँ की आंख खोली तो कन्हैया को देख दियो तो पहले माँ की आंख बंद हो गई। अब जब माँ ने आंख खोलकर देखा तो कन्हैया माँ की गोद में सो रहे थे। भगवान ने अद्भुत लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हमारे इस प्रकार से अपने माता पिता को बड़ा सुख दे रहे हैं। यशोदा जी नंद को भगवान श्री कृष्ण इतना सुख दे रहे जिसकी कोई सीमा नहीं। ये वात्सल्य भाव का सुख है और ये सबके भाग्य में लिखा नहीं होता। जिस वैष्णव का भाव भगवान के साथ वात्सल्य पूर्ण होता है उन वैष्णवों को ही लाभ मिलता है, उन्हें ये अनुभूति भी होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए तो भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने हम सभी को भगवान के बाल स्वरूप की सेवा देखकर हमें यही इंगित किया, इशारा किया कि आप भी भगवान के साथ
वात्सल्य भाव से जुड़ जाइए और प्रभु की भक्ति का लाभ लीजिए। भगवान के साथ जुड़ने के लिए हमारे चित्त में कोई ना कोई भाव होना अति अति आवश्यक है। भगवान से हम जब प्रेम करते हैं तो भगवान से प्रेम करने में हमारे चित्त में कोई ना कोई भाव सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है। ये बात भी आप याद रखिए। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के भाव की चर्चा हुई है। वात्सल्य भाव, सख्य भाव, सम भाव, श्रृंगार भाव और दास्य भाव। वात्सल्य भाव यानी भगवान हमारा बेटा है या हम भगवान के माता पिता है। दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि हम भगवान के पुत्र है, वे हमारे माता पिता है। जो भाव बने, एक वात्सल्य भाव है। दूसरा सख्य भाव है, मैत्री का भाव है। भगवान हमारे मित्र है। प्रभु से हम उस भाव से जुड़ जाते हैं कि भगवान हमारे मित्र है, आप भगवान को मित्र बनाओ, तो भगवान हमारे मित्र बनने के लिए भी तैयार है। एक भाव और है मित्र के साथ साथ श्रृंगार भाव। जो भाव मीरा जी का रहा, जो भाव व्रज की गोपियों का रहा। एक भाव और है जो भाव इतना अलौकिक भाव है। एक भाव वात्सल्य भाव, एक सख्य भाव, एक श्रृंगार भाव, एक सम भाव, जो वेदांतियों का भाव है। वेदांती यही समझते हैं कि जो वे है वही मैं हूं, जो और मैं दोनों अलग नहीं, एक है। सो हम सो हम सो हम, इस मंत्र की माला वो लोग करते हैं वेदांती लोग। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। लेकिन 5वां जो भाव है, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ भाव है, वैष्णवों का यही भाव बना रहता है। अन्य 4 भाव में भी यह 5वां भाव अनुशुद्ध रहता है। उसे कहते हैं दास्य भाव। भगवान हमारे स्वामी है, हम प्रभु के दास हैं। ये सर्वोपरि श्रेष्ठ भाव है। इसलिए वैष्णवों के नाम के साथ साथ दास शब्द जुड़ा होना होता है। जैसे सूरदास है, परमानंद दास है, पुरुषोत्तम दास है, गोविंद दास है। वैष्णव आचार्यों के नाम के साथ साथ ये दास नाम जुड़ा हुआ होता। अब मित्र बनाओ, मित्र बनने के लिए भी तैयार है। सुग्रीव ने प्रभु को मित्र बनाया, अर्जुन जी ने भगवान को मित्र बनाया। जैसे सुदामा जी ने भगवान को मित्र बनाया। उससे सख्य भाव कहते हैं। अर्जुन जी महाराज जिस भाव से भगवान की भक्ति की, उस भाव से मैं और आप भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ भगवान को हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये शरीर जो हमारा है वो रथ है और इस रथ के सारथी प्रभु आप हैं। क्योंकि हमारे रथ के सारथी हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मोह है, कभी मात्सर्य है। प्रभु यदि आप रथ के सारथी बन गए तो हमारा बेड़ा पार है। आइए एक बार और प्रार्थना कर ले। मुझे याद है एक बार हमने भजन गाया था, दोबारा गा रहे हैं। प्रभु आप हो मेरे जीवन रथ के सारथी, प्रभु आप हो मेरे जीवन रथ के सारथी। गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो, गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो, आप मुझे परमार्थी मेरे जीवन रथ के सारथी, प्रभु आप मेरे जीवन रथ के सारथी। दूर भगा दो मन की ममता, दूर भगा दो मन की मन बुद्धि में ला दो समता, मन बुद्धि में ला दो समता, मन बुद्धि में ला दो समता, मन बुद्धि में ला दो समता। संगत ध्यान रहे यह मन में, संगत ध्यान
यह मन में है दुनिया स्वार्थी मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो जीवन जहाँ ले चलो वहाँ में जाऊं जहाँ ले चलो वहाँ में जहाँ ले चलो वहाँ में जाऊं जहाँ ले चलो वहाँ में जाऊं जीवन आपके संग बिताओ जीवन आपके संग बिताओ परवाना करूं जग की कभी परवाना करूं जग की आप कहूँ शरणार्थी मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो आप मुझे परमार्थी जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे पाप पंथ से आप बचाना पाप पंथ से आप बचाना ज्ञान भक्ति के पथ पे चलाना ज्ञान भक्ति के पथ पे चलाना पाप पंथ से आप बचाना पाप पंथ से आप बचाना ज्ञान भक्ति के पथ पे चलाना ज्ञान भक्ति के पथ पे चलाना लगाम इंद्रियों के अश्वों की लगाम इंद्रियों के अश्वों की खींच रखो ये महारथी जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन रथ के गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो गीता ज्ञान दृढ़ करके बना आप मुझे परमार्थी मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन रथ के कर्म करो निष्काम हमेशा कर्म करो निष्काम हमेशा कर्म करो निष्काम हमेशा कर्म करो निष्काम हमेशा कभी करुणा फल की आशा कभी करुणा फल की आशा कभी करुणा फल की आशा कभी करुणा कण कण में करूं दर्शन आपके कण कण में करूं दर्शन आपके जीवन बने कृतार्थी मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन रथ के सारथी गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो गीता ज्ञान दृढ़ करके बना दो आप मुझे परमार्थी मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन रथ के सारथी प्रभु आपो मेरे जीवन रथ के सारथी। बोलिए कृष्ण
का हमेशा हम करते रहे। आइए अगले अध्याय में भगवान के नामकरण संस्कार की कथा है, जिसका कुछ भी नाम नहीं, कोई भी नाम नहीं, जो अनामी है। और यो समझे तो संसार में जितने कोई भी वस्तु व्यक्ति के नाम है, सारे नाम मेरे प्रभु की है। अनामी फिर भी नामी है और नामी फिर भी अनामी है। उसके नाम की नामकरण संस्कार कथा को हम सुने, उसके पूर्व हम अपने क्रम के अनुसार थोड़ा बहुत भगवान नाम का कीर्तन कर ले। आप सब श्रद्धा और भाव से प्रभु को पुकारे, सब गाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। सब गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान के नामकरण संस्कार की कथा सुनते हैं। श्री शुक उवाच गर्ग पुरोहितो राज, यदुना सुमहातपः, व्रजेन्द्र
जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चार्दुक्षदधिया प्रणिपात पुरस्सरम् सुभविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिम् नन्दयित्वा ब्रवीत् ब्रह्मन् वर्णस्य कारवां। भगवान गर्गाचार्य यादवों के कुल गुरु है, पुरोहित। जैसे प्रत्येक परिवार के पुरोहित होते हैं ना, वैसे गर्ग मुनि जी यादवों के पुरोहित और साक्षात ज्योतिषाचार्य यानी घूमते फिरते ज्योतिष शास्त्र है। एक बार मौका पाकर वसुदेव जी महाराज ने आपसे प्रार्थना की, बाबा कंस के त्रास थे, अपने बेटों को मिलने के लिए मैं तो गोकुल जा सकता नहीं, किंतु बाबा आप तो जा सकते हो। यदि मेरे दोनों बेटे मेरे पास मेरे साथ में होते तो सब कुछ जो संस्कार करने चाहिए वैदिक परंपरा के अनुरूप में कर लेता, लेकिन एक बार आप जाके उनके नामकरण संस्कार कराइए, मेरे दोनों बेटों को आप मिल आइए, देख आइए, ऐसी आपसे मेरी प्रार्थना है। वसुदेव जी महाराज की प्रार्थना सुनकर भगवान गर्गाचार्य जी महाराज नंद बागे गोकुल में जाते। किसी ग्वाले ने आके कहा, बाबा बाबा गर्ग मुनि आ रहे हैं। वैसे भी बाबा संत प्रेमी थे, ब्राह्मण प्रेमी थे, और आज गर्गाचार्य जी महाराज का पदार्पण गोकुल में हुआ। ये सुनते ही बाबा दौड़ते हुए सामने से आए, दंडवत किया, महाराज पधारिए पधारिए पधारिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। चरण धोकर चरणामृत लिया, बड़े भाव से आसन पे बैठाया। नंद बाबा ने कहा, मैं कब से सोच रहा था, मेरे मन में इच्छा भी थी, और आज तो अवसर मिल गया, आप आ गए तो आपसे प्रार्थना करता हूं बाबा, आप आए हैं तो मेरे लाला का और वसुदेव जी महाराज के बेटे रोहिणी बेटे का पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। जिस कार्य के लिए मन में इच्छा लेकर आए थे उसी का प्रस्ताव सामने से आ गया। इस प्रसंग में नंद बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो मैं आपसे कहकर आगे बढ़ूंगा। बात बड़ी छोटी है लेकिन बड़े काम की बात। नंद के मुखारविंद में शब्द रखकर, ये वाक्य रखकर भागवतकार ने कमाल कर दी है। वे ये कहना चाहते कि महाराज हम तो इतने भोगी जीव हैं कि संसार के प्रपंच में ओतप्रोत होकर उस विषय भोग में डूबे हुए, किंतु आप जैसे महात्मा इस संसार में घूम फिरकर हमारे जैसे गृहस्थियों को पावन करने के लिए, धन्य बनाने के लिए आपका आगमन और आपका दर्शन होता है। क्या कहे, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसा। गृहस्थाश्रम व्यक्ति को दीन बना देता है।
सब साधकों का अनुभव है, कभी कभी कुछ न करने की इच्छा से भी कुछ करना पड़ता है। कई बार भजन में विक्षेप भी होता है, कई बार भगवत भजन में विक्षेप होने की वजह से मन में विषाद भी होता है। कई बार कुछ नहीं करने की इच्छा से करना पड़ता है। ये गृहस्थियों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। किंतु आप जैसे महात्मा इस संसार में घूम फिर कर अपनी इच्छा से उनके यहाँ जाकर उनके घर को, उनके परिवार को पावन करते हैं, दर्शन देके उनके पापों का नाश करते हैं। बाबा आपसे मेरी प्रार्थना है, त्वमहि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर्नयो नृणा जन्मना ब्राह्मणो गुरुः ज्योतिषमयनमु साक्षात् यज्ञानमतीन्द्रियो प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावर। महाराज गर्ग ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। कहा बाबा मुझे आप जो कह रहे हैं वो कार्य करने में बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे आनंद होगा, क्योंकि आपके बालक को तो मैं जानता हूं। अब साक्षात ज्योतिष शास्त्र जो है, वो जो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है, त्रिकालज्ञ जो है, सर्वज्ञ जो है, वो क्या नहीं जानते, किंतु फिर भी उन्होंने बड़ी मर्यादा रखी। मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन बाबा आपका एक स्वभाव जो है ना, ये जरा मुझे संकोच में डाल रहा है। आप कहिए क्या बात है महाराज, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। महाराज आपके यहाँ बड़ा सब कुछ काम बड़ी धूमधाम से होता है, उत्सव पूर्वक होता है। और यदि आपके यहाँ उत्सव से कार्य हुआ, दोनों बेटों का नामकरण संस्कार मैंने कर दिया, और ये समाचार यदि कंस तक पहुंच गए, वो बड़ा दुष्ट है, उसके सलाहकार भी बड़े दुष्ट विचार वाले। और आप तो जानते हो मैं तो यादवों का पुरोहित हूं। यदि उसके मन में, उसके कान में किसी ने जहर डाल दिया और कुछ विचार उसके मन में आ गया, तो मुझे भाई इस बात का है कि आपके बेटे के ऊपर संकट बढ़ सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये कार्य करूं या न करूं। मैंने बाबा ने कहा बाबा आप निश्चित रहिए, आपको ही मेरे दोनों बेटों का कार्य करना है। हम अपने नंदाली में करेंगे नहीं, हम गौशाला में करेंगे और किसी को सूचना तक नहीं देंगे, बिल्कुल एकांत में बनकर, किसी को कानों कान कुछ खबर न पहुंचे। यदि आप मेरा कार्य कर देते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। भगवान गर्ग मुनि के विचार के अनुकूल सब परिस्थितियां बन गई, सब सामग्री वहां सब उपस्थित हो गई। नामकरण संस्कार की विधि है, जिसमें पंचांग होता है, गणेश गणपति महाराज की पूजा होती है, मातृ का पूजन होता है, स्वस्ति वाचन होता है और संकल्प होता है। इसके साथ साथ थाली में धान्य भर के सुवर्ण के तार से जो गुरु महाराज नाम तय करते, उस नाम की पूजा होती है। उसके पश्चात बालक कान में कहा जाता है कि आज से तेरा ये नाम है। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने सारी विधि संपन्न कराई। और देखिए आज दोनों माताओं ने मजाक की थी, विनोद किया था। रोहिणी के गोद में नंदलाल थे, यशोदा जी गोद में रोहिणी का बेटा था। देखते हैं महाराज तो त्रिकालज्ञ है, उनको चलता है कि नहीं पता, ख्याल आ जाए। विनोद में भी
दोनों ने बेटों की अदली बदली कर ली थी, लेकिन महात्मा गर्ग मुनि तो क्या कहूंगे उसके बारे में, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया उच्चार के साथ, गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुना पृथक् भावात् संकर्षण मशुन्युत। ये रोहिणी का जो बेटा है उसका नाम रखता हूँ राम। कितना बढ़िया नाम दिया। ऐसी कथा मैंने संतों के मुख से सुनी है। लखनलाल जी महाराज ने भगवान से बड़ा झगड़ा किया कि महाराज आपने मुझे छोटा बनाकर बड़ी भूल की है। यदि मुझे आपने बड़ा बनाया होता तो जो कुछ कष्ट सहना पड़ा रामा अवतार में आपको सहना नहीं पड़ता। भगवान ने कहा अच्छा भैया, जब दोबारा जाने की बारी आएगी तो मैं आपको बड़ा बना दूंगा और मैं छोटा बन जाऊं। इसीलिए भगवान श्री हरि ने लखनलाल जी महाराज को यानी भगवान शेष को प्रथम भेज दिया और बड़े बनाए। इतना ही नहीं, प्रभु ने इतनी कृपा कर दी कि अपना नाम भी लखनलाल जी महाराज को दे दिया। उनका नाम था राम। यहाँ भगवान दाऊद जी महाराज का नाम रखा है राम। बलाधिक्यात् बलम विदु, बड़े बलवान होने की वजह से उनका नाम पड़ा है बलराम। बाकी नाम तो है उनका राम। बोलिए श्री दाऊद दयाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। यादवों में वे सबके साथ ऐसे जुड़ के रखेंगे, सबको कड़ी बनकर। सब लोग उसकी आज्ञा मानेंगे, उसकी बात मानेंगे और सबको एक साथ बना के रखें। इसलिए उनका नाम संकर्षण है। एक नाम राम, दूसरा नाम संकर्षण। और महाराज जी आपका जो बेटा है ना, आसान वर्णाश्रयो यस्य गृह्णन्तोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां प्रागयौ वसुदेवस्य क्वचिज्जात स्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रवक्ष्यते बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपका बेटा तो प्रत्येक युग में आया। कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का, कभी पीत वर्ण का। इस बार श्याम वर्ण का बन के श्री कृष्ण नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देखिए भाई, नाम तो बालक का उसके माता को जचना चाहिए, पसंद आना चाहिए। यशोदा की ओर देखा, माने सर पड़ गए। कोई नाम होता है कृष्ण, यानी काला ही नाम हुआ क्या हमारा? कोई अच्छा नाम रखा क्या? हाँ हाँ हाँ, एक बार ये आपका बेटा वसुदेव जी के यहाँ भी पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम रखता हूं वासुदेव। माने कहा महाराज अच्छा नाम रखो ना कुछ। भगवान का राशि के ऊपर नाम है कृष्ण, वासुदेव। बाबा गर्ग ने कहा जैसे जिसके इसके गुण प्रकट हो जाएंगे न माँ, वैसे वैसे उसके नाम भी नए नए बनते जाए। मक्खन की चोरी करेगा तो माखन चोर बन जाए। मुर नाम के राक्षस को मारेगा तो मुरारी बनेगा। वासुदेव तो उसका नाम है ही माँ। जब कामधेनु आके इसके ऊपर दूध से अभिषेक करेगी तो इसका नाम गोविंद बन जाएगा। और गिरिराज जी महाराज को अपने कर कमल में
करेगा, जब धारण इसका नाम हो जाएगा गिरिधारी। इस तरह से बहुनि संति नामानि रूपाणि सुदस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वदनो। एक बात बहुत सुंदर कही भगवान गर्गाचार्य जी ने। इसी बात का उल्लेख करते हुए एक छोटा सा पद परमानंद दास जी का है। उन्होंने भगवान कृष्ण के रहस्य को छिपाते हुए मां नंदरानी से कहा कि मां धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। भगवत प्राप्ति धर्म के माध्यम से ही होती है। बड़ी सुंदर बात कही बाबा परमानंद दास जी ने। धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। नीके राज यशोदा मैया नीके राज यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो नारायण ब्रज आयो धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। जो धन को मुनि जप तप खोजत 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 वेद पार न पायो वेद पार न पायो यह धन धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते यह धन धर्म ही ते पायो धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही सो धन धर्यो क्षीर सागर में सो धन धर्यो क्षीर सागर में ब्रह्मा जाई जगायो ब्रह्मा जाई जगायो सो धन ते गोकुल सुख लहियत सो धन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज सवारे सगरे काज यह धन धर्म ही से पायो यह धन धर्म ही ते जाधन ते गोकुल सुख लहियत जाधन ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज सवारे सगरे काज सवारे शोधन बार पार और अंतर शोधन बार बार और अंतर परमानंद विचारे शोधन धर्म ही ते पायो धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते नीके राज यशोदा मैया नीके राज यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो यह धन धर्म ही ते पायो यह धन
महीते पायो। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने इशारा कर दिया संकेत में, ये नहीं कहा कि आपका बेटा साक्षात नारायण है, किंतु संकेत अवश्य कर दिया कि बाबा इस बेटे को अब ऐसा वैसा मत समझना। तस्मानंदात्मजो यौ ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। महाराज इसको आप बहुत संभालना, ये साक्षात वैकुंठाधिपति नारायण के समान गुण वाला है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के और बलराम भगवान के नामकरण संस्कार संपन्न हुए और बाबा गर्ग मुनि वापस निकल गए वहां से। उपनिषद में कृष्ण शब्द अर्थ किया गया है। कृष्ण यानी सत्ता और अण माने परमानंद। कृष्ण शब्द का अर्थ किया है जो परमानंद की अबाधित अखंड सत्ता है, उसे कहते हैं कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ ये भी किया है हमारे आचार्यों ने, कर्षयति इति कृष्ण, यानी जो हमारे चित्त की, हमारे प्रपंच की जो भगवान आकृष्ट कर ले, हमारे प्रपंच को, हमारे प्रपंच से हमको मुक्त कर दे, हमारे चित्त को जो हर ले, उसे कहते हैं कृष्ण। उसके पश्चात भगवान काले न वृताल्पे न गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजरहतु। भगवान चलने लगे चार पैरों से, समझ गए होंगे आप इस चलने चार पैरों से, यानी घुटन के भार, घुटनों के भार भगवान चलने लगे। उसके पश्चात तो क्या कहे भाई, काले नाम राजर्षे राम गोकुलो अष्टभ्यु जानुभि पदभीर। भगवान दो पैर से चलना सीख गए, दासियों के हाथ पकड़कर, बछड़ों की पूंछ पकड़कर, घर की दीवार को पकड़कर, इसलिए भगवान का चलना हो गया। जैसे ही हर एक व्यक्ति के परिवार की ये घटना है, बालक को जैसे पैर आ जाता है, चलना सीख जाता है, तो माताओं की जिम्मेवारी और बढ़ जाती। अब तो भगवान के कुछ मित्र बन गए ग्वाल बाल, और उनके साथ मिलकर भगवान नवनीत चौर्य लीला करते। भागवत जी में बहुत कम श्लोकों में इसकी चर्चा है, किंतु हमारे कथाकार लोग कई प्रकार से भगवान की इस लीला का गान करते। हमारे प्रभु मक्खन चोरी करते हैं, ये बड़ी विलक्षण बात है, और भगवान को मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है, ये भी आप जानते हो। आध्यात्मिक अर्थ में यदि उसकी चर्चा की जाए तो आध्यात्मिक अर्थ में मक्खन क्या है और आध्यात्मिक अर्थ में मिश्री क्या है। आध्यात्मिक अर्थ में देखिए तो मक्खन है संत का हृदय और मिश्री है संत का स्वभाव। भगवान इसलिए चंद्रभुज नाम के भगवान के सखा रहे, उनके माध्यम से एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मां माखन मिश्री भावे मैया मोरे, माखन मिश्री भावे मैया मोरे, माखन मिश्री भावे मीठो दधी मिठाई मधु घृत, मीठो
मीठो दधी मिठाई मधुरत अपने कर सो क्यों न जीवावे मैया माखन मिश्री मैया माखन मिश्री। भगवान को मक्खन मिश्री बहुत प्रिय है। मक्खन है संत के हृदय की बात। इसका आध्यात्मिक संत का हृदय है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पई कही न जाना, कहा कवि न। तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि कवियों ने भले साहित्य में संत के हृदय को मक्खन की उपमा दी, लेकिन मक्खन और संत के हृदय में बहुत भारी अंतर है। क्या अंतर है? निज परिताप द्रवहि नवनीता। ये मक्खन तो तब पिघलता है जब उसे उष्णता स्पर्श करती है, लेकिन मक्खन तब पिघलता है जब उसे उष्णता स्पर्श करती है, किंतु पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। औरों के दुख देखकर संतों का हृदय पिघल जाता है। ये सबसे बड़ा फर्क है संत और मक्खन में। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पई कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अब मिश्री क्या है? मिश्री है संत का स्वभाव। मक्खन है हृदय और मिश्री है संत का स्वभाव। मिश्री में 3 गुण होते हैं। मिश्री एक मधुर होती है, उसका सबसे श्रेष्ठ गुण है मधुरता। दूसरा, मिश्री रसमय होती है। ये मिश्री का सबसे बड़ा सुंदर स्वभाव है, वो रसरूप है। मिश्री में मधुरता भी है और मिश्री को जब चाहे तब आप किसी रस रूप पदार्थ में डालेंगे तो मिश्री एक रस होता है। इसलिए मक्खन मिश्री भावे यानी संतों का हृदय और संतों का स्वभाव भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान मक्खन मिश्री को ज्यादा पसंद करते हैं। ये संत का स्वभाव है और संत का हृदय है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही है मुझे माखन मिश्री। चतुर्बुद्ध दास जी का ये पद है। एक बार कन्हैया अपने नन्हे मुन्ने मित्रों के साथ खेल रहे थे, छोटे छोटे मित्रों के साथ। सबकी आयु मुश्किल से 3-4 साल की होगी, इससे बड़ी कहां हो सकती। और खेल खेल में कन्हैया का धक्का लग गया मधुमंगल को। भगवान शांडिल्य ऋषि का ये बेटा है, पूर्णमासी जी का बेटा है। धक्का लगा तो गिर गया, रोने लगा। कन्हैया जाता है, मूर्ख क्या रो रहा है लड़कियों की तरह। मैं तुझे हमेशा कहता हूं मुझे दुबले पतले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूं खा पीकर मस्त रहो और स्वस्थ रहो, पुष्ट रहो। बालकों ने कहा लाला हमारे गांव में हमको इतना मक्खन मिश्री दूध मिलता नहीं, तू तो बड़ा राजा का बेटा है, तेरे यहाँ कुछ बात की कमी नहीं। यहाँ तो गांव में हमको तो छाछ पीने को मिलती है। अरे क्या बोलते हो, हमारे गांव में गाय की कुछ कमी है क्या? दूध दही की कमी है क्या? घी की कमी है क्या? मक्खन की कमी है क्या? मित्रों ने कहा कमी नहीं है, लेकिन वो सब हमको मिलता नहीं। क्यों? कि ये सब राजा कंस की आज्ञा होने की वजह से सारा का सारा दूध दही घी मक्खन सब मथुरा जाता है उनके मल्लों के लिए, उनके सैनिकों के लिए, उनके पहलवानों के लिए।
कन्हैया ने कहा देख भाई, ये तो बड़ा अन्याय हुआ। मैं आप सबसे कहता हूं कि हम सब मिलकर एक मंडली बना देवे और आप सबको दूध, दही, मक्खन, घी खिलाने की जिम्मेवारी मेरी, क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। एक हाँ, मेरे लिए काम करना पड़ेगा, हमको एक मंडली बनानी पड़ेगी। और बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, भगवान कृष्ण ने सहकारी मंडली की स्थापना की। ऐसा घोषित किया गया कि हमारे मंडल में जितने सभ्य है उतने ही हमारे गांव में सभ्य है, बाकी जितने लोग हैं वे सारे के सारे असभ्य हैं। कितनी विनोद की बातें भगवान कर रहे हैं, और बच्चों को मक्खन मिश्री खिलाने का भगवान आश्वासन दे रहे। मंडली की स्थापना हुई। बच्चों ने पूछा ये मंडली प्रवृत्ति क्या करेगी? बस एक ही काम, सारे गांव के बच्चे हमारे मंडली के सदस्य होने चाहिए, और किसके घर में कब ताजा मक्खन तैयार हुआ है वो सूचना मुझे दे देना, बस हम उसके घर जाएंगे और बड़े भाव से मक्खन खाएंगे। एक बच्चे ने कहा कि लाला जानता नहीं, इसको चोरी कहते हैं। कन्हैया ने कहा चोरी कहाँ गई भाई, हमारे गांव की सब गाय है, गांव का ही दूध दही मक्खन है, और गांव के बच्चे दूध दही मक्खन खाए तो उसमें चोरी कहाँ हो गई? नहीं नहीं लाला, अगर चोरी करते हम पकड़े गए ना तो बड़ी सजा होगी, मार खानी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा अरे भाई पकड़े जाएंगे तो मार खानी पड़ेगी ने, मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ ऐसा मंत्र है, कभी किसको कुछ हानि होगी नहीं। बस जब हम किसी घर पे जाएंगे वो मंत्र का जप करने का, कफलम 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 कफलम, ये मंत्र का उच्चारण आप कोई मत करना भैया। जो कन्हैया की मंडली के जो सदस्य है ना उनके लिए मंत्र है, संतों का दिया हुआ, संतों के मुख से सुनी हुई एक कथा है, आपको इसका दुरुपयोग न करे, कफलम कफलम करे। हाँ, यदि आप कन्हैया की मंडली के सदस्य बन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उस मंडली में शामिल होना ही ये हमारा सौभाग्य है। मंडल की स्थापना हुई, मंडल की प्रतिष्ठा हुई और मंडल की प्रवृत्ति शुरू हुई। 10-12 दिन बीते, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, सारी ओर से माँ के पास फरियाद आई, लेकिन माँ तो माँ ही होती है भाई, सबकी बात माँ सुनती है, सबको माँ उत्तर देती है, लेकिन कभी माँ ने अपने बेटे के ऊपर क्रोध नहीं किया, डांटा नहीं। भगवान श्री कृष्ण, वो क्या माँ का वात्सल्य है, क्या माँ का प्रेम। माँ सबको सलाह देती है, अरे आपके घर में चोरी है तो आपको अपना मक्खन संभालना चाहिए ना, ऐसा करो, अंधेरे में रखो। तो अरे माँ तू क्या सलाह दे रही है, चाहे कितने भी अंधेरे में हमारे मक्खन रखा हो, लेकिन तेरा बेटा जहां पहुंच जाता है ना वहां प्रकाश अपने आप हो जाता। अरे छुपा के रखो ना, इतना ऊंचा टांग दो किसी का हाथ नहीं पहुंचा। हाँ हाँ माँ हमारे भी इतनी अक्ल है, हमने टांगा भी इतना ऊंचा। एक गोपी ने कहा कि मैं क्या करूं माँ, उसकी मंडली में तो इतने सारे बच्चे हैं, 3-4 नीचे खड़े रहते हैं, 2 उसके ऊपर चढ़ते हैं, तुम्हारा वाला उसके ऊपर चढ़ के चाहे कितना भी ऊंचा टांगा क्यों ना हो ऊपर से मक्खन उतारता है और अपने ग्वाल बाल मित्रों को खिलाता है। और ये मंडली जहां हाजिर हो ना वहां कुत्ते भी आते हैं, कौवे भी आते हैं और बंदर भी आते हैं। ग्वाल बाल तो खाते ही है, लेकिन सारे गांव के कुत्तों को, बंदरों को, कौवों को, सबको प्रसाद मिलता है। माँ ने दूसरा उपाय ढूंढ निकाला। माँ ने कहा देख भाई ये मेरा ही अकेले का बेटा, आप सबका बेटा नहीं है का, कभी आप में से कोई उसका हाथ पकड़ो, उसको चोर साबित करो, उसको धमकाओ, डराओ। गोपियों ने कहा माँ हम सब कुछ कर चुके हैं। एक गोपी ने कहा मैंने भर बाजार में उसका हाथ थाम लिया, कहा मक्खन चोर, तो मुझे कहा तेरा ससुरा चोर, तेरा पति चोर, तेरा जेठ चोर। माँ ऐसा ऐसा बोलने लगा, मुझे इतनी लज्जा आ गई, मैंने उसका तो हाथ ही छोड़ दिया। इस तरह से भगवान की ये लीला, नवनीत जरूर लीला जो है, अपने गोपियों को, अपने भक्तों को भगवान सुख देते हैं। इसके माध्यम से भगवान ने अपने प्रेमी जनों को, अपने भक्तों को सुख दिया है। वस्तान मुंचन पगिद समय क्रोध संजात हासय स्तेयम स्वादयत्य दधिपय कल्पितै सयोगैहि मरकान भोक्षण विभजित तनेन्नादि भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सकुपितो यात्युपोष्यतो कान।
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नवनीत चौर लीला करके अपने भक्तों को, अपने प्यारे जनों को बहुत सुख दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कथा आती है, अब कथा आती है भगवान श्री कृष्ण मृदभक्षण करते हैं उसकी कथा आती है। एक बार कन्हैया ने अपने मुख में व्रज की मिट्टी रख दी और ये देखते ही एकदा क्रीड्यमानस्ते रामाद्य गोपदार कहा कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणीः यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। एक बार कन्हैया के मित्रों ने, साथ में दाऊ जी भी है, और कहा माँ से, कहा माँ ये कन्हैया मिट्टी खा रहा है। अरे बाप रे। माँ ने कहा अरे चटोरे, मक्खन खाए, मिश्री खाए, दूध दही घी मध खाए, वो तो बात समझ में आने वाली है, मिट्टी खाता है क्या? जब माँ ने कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान वदन्ति तावकायेते कुमारोस्ते यग्रजोप्ययम्। माँ ने जब कन्हैया को डांटा ना, तो कन्हैया ने अपने आप का बचाव करने के लिए बड़ी सुंदर बात कही। कन्हैया ने कहा कि माँ, श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुख। माँ, यदि मैंने मिट्टी खाई होती तो मेरा मुख मिट्टी वाला होगा कि नहीं? देख, मैं तेरे सामने मेरा मुख खोल रहा हूं, मेरे मुख में तू देख ले, मेरे मुख में मिट्टी है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण ने मैं निरापराधी हूं और मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये कहने के लिए, ये साबित करने के लिए अपनी माँ यशोदा के समक्ष जब अपना मुख खोला तो क्या देखा जानते हो? सा तत्र दृदृशे विश्वं जगत्स्थास्नुत खंडिशः साब्दी द्वीपाब्दि भूगोलम सावायन्तारकम। भगवान ने अपने मुखारविंद में समस्त ब्रह्मांड का मां को दर्शन कराया। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान विजय वियदेव च वैकारिणानि किंद्रियाणि मनोमात्रा गुणा। भगवान के मुखारविंद में इस अखिल ब्रह्मांड का दर्शन करके कन्हैया को तो माँ हाथ जोड़ने लगी। प्रभु ने ऐसी लीला दिखाई है माँ को कि माँ को बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ है। ये प्रसंग के पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जरा ये तो बताइए, बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके प्रताप से, जिसके वजह से जो सुख माँ देवकी को न मिला, वसुदेव जी को न मिला, वह सुख भगवान नंद को और माँ यशोदा को मिला। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशात् ब्रह्मणस्मुवाचुः। पिछले जन्म में भगवान द्रोण समा और वसु नाम के, ये उनकी पत्नी का नाम था धरा, दोनों वसु थे, द्रोण और धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, उसकी वजह से, उसके कारण से इनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। इस तरह से कथा कहकर सुखदेव जी आगे बढ़ते हैं। अब भगवान की बड़ी मधुर लीला आती है जिसका नाम है दामोदर लीला।
भागवत जी में भगवान की सारी लीलाओं में आचार्यों के मत से कहूं तो 3 लीला बड़ी प्रधान है। एक दामोदर लीला, दूसरी है गोवर्धन लीला जिसकी कथा हम कल सुनेंगे, और उसके बाद आती है रास लीला। ये 3 कथाओं का तात्पर्य जो है हमारे आचार्यों ने बड़ा सुंदर बताया है। भगवान 3 लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को या संसार के सभी लोगों को प्रभु ये कहना चाहते हैं। गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने भक्त के इतना वशीभूत हूं, क्षमा करना, दामोदर लीला के माध्यम से। दामोदर लीला, गोवर्धन लीला और रास लीला। दामोदर लीला के माध्यम से भगवान ये कहना चाहते हैं अपने भक्तों से भी और अन्य लोगों से भी कि मेरा भक्त यदि चाहे तो मुझे बांध भी सकता है। ये तात्पर्य है दामोदर लीला का। उदर यानी भगवान का पेट, दाम यानी रस्सी, रस्सी के माध्यम से उखल के साथ भगवान को मां ने बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। दूसरी लीला है गोवर्धन लीला, जिसमें भगवान अपने सारे व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने बाएं कर कमल में गिरिराज जी को उठाते हैं और छत्र बनाकर अपने सारे भक्तों की रक्षा करते हैं। तीसरी लीला है रास लीला, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उस लीला के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को या सारे जगत को ये कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त का सुख जो है वो सिर्फ मैं ही हूं, यानी भक्तों को भगवान के सिवा किसी अन्य पदार्थ में, किसी अन्य परिस्थिति में सुख का अनुभव होता नहीं। आइए अब हम श्रवण करते हैं दामोदर लीला का, किंतु उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री 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 कृष्ण बोलो जय राधे। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गोवर्धन श्री शुक उवाच एकदा बृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तान्य गायत। बहुत सुंदर कथा है, आइए संक्षेप में सुनने का हम प्रयास करें। माँ को एक बार विचार आया कि कन्हैया,
घर का मक्खन न खाकर गोपियों के वहां जाता है और चोरी से मक्खन खाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में दधि मंथन मैं नहीं करती हूँ और मेरी दासियां करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए माने दामोदर मास की कथा है, ऐसी कथा है कि माने हर दासियों को अन्य अन्य कार्य में नियुक्त कर दी और मां स्वयं दधि मंथन के लिए बैठी। 20 मन दधि की गोली मटकी और मां दधि मंथन करे, मैं क्या कहूं। सुखदेव जी महाराज कथा के नहीं रहे, यो समझ लीजिए सुखदेव जी महाराज जो देख रहे हैं उसका वर्णन अपनी जिह्वा से कर रहे हैं। यानी यानी गीतानी, मां दधि मंथन करती जाए और अपनी जिह्वा से, अपने मुख से कन्हैया का जो बाल चरित है उसका गान भी करती। क्षौमं वासः पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह कुचम युगम जातकम पंच सुब्रुहु। यो समझ लीजिए भगवान सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक के अंदर मूर्तिमान भक्ति महारानी जी का वर्णन किया हुआ। ऐसा लगता है संतों का ऐसा मत है। माने रेशमी वस्त्र पहना हुआ है और मां के हृदय में जो वात्सल्य है, भाव है, प्रेम है, पुत्र स्नेह है, दुग्ध बनकर मां के हृदय से बाहर प्रकट हो रहा है। और मां दोनों हाथ में नेति लेकर दधि मंथन कर रही है। थोड़ी काया स्थूल सी भी है और मां श्रम की वजह से पसीने से रेबजेब हो गई है। और मां ने अपने मस्तक पे जो फूल की माला डाली हुई उसमें से पुष्प गिर रहे हैं और भगवान जाग जाएंगे ऐसी। अभी इस चिंता में मां बड़ी स्फूर्ति से, झड़प से, तीव्र गति से मंथन का कार्य कर रही है। इतने में ही ताऊ स्तन्य काम आसाद्य मतनंथी जननी हरि, ठाकुर जी की आंख खुली, पलंग से भगवान नीचे उतरे, बड़े आहिस्ता आहिस्ता मां के पास आए और मां की गोद में प्रभु ने लेट लिया। मां के हाथ में कार्य है, गोद में कन्हैया है, मुख में कन्हैया के गुणानुवाद उसकी यशगान है। आप सोचिए इससे सुंदर भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है। तब मां ने कन्हैया के मुख में अपना स्तन दे दिया। एक और कन्हैया दूध पी रहा है, दूसरी ओर मां मक्खन निकाल रही है अपने कन्हैया के लिए। अब क्या किया जाए। इसलिए ऐसी कथा है कि मां यह कार्य कर रही थी। इस कार्य करते करते उस समय ऐसा हुआ, चूल्हे के ऊपर मां ने दूध रखा हुआ था, पद्मजा गाय का दूध है और वो दूध में उफान आई तो मां कन्हैया को अतृप्त छोड़कर वहां से दूध को उतारने के लिए दौड़ गई। अब कन्हैया को क्रोध आता है। ऐसी क्यों कन्हैया को इसलिए क्रोध आया कि मैं तेरी गोद में हूं मां और तू मुझसे ज्यादा दूध से प्रेम कर दिए, ऐसी कोई बात है। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग का स्पर्श करके क्रोध ने अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास किया। कथा ऐसी है, ये दूध पद्मजा गाय का है। कन्हैया या तो माँ का दूध पीता है या कभी दूध मांगता है तो पद्मजा गाय का ही दूध है। यदि ये दूध उफान आते ही गिर जाए अग्नि में और कन्हैया दूध कम हो जाए, कन्हैया दूध जब मांगे तो मां दूध कहाँ से लाएगी। इसलिए दूध को बचाना भी भगवान की सेवा है। बड़ी सुंदर कथा है। कन्हैया को क्रोध आया, कोने में एक चटनी पीसने का पत्थर पड़ा हुआ था, उससे पकड़कर भगवान ने इतने जोर से उस जो मंथन की मटकी थी उसको फेंका, उसके साथ फोड़ दिया और मटकी फूटते ही बस सारे कमरे में मक्खन और छाछ वगैरह बिखर गए। कन्हैया वहां से निकलकर बगल वाले कमरे में गया, ऊपर रखा हुआ सीके में जो कल का बासी मक्खन था वो उतार कर उखल को उल्टा करके भगवान चढ़ गए उसके ऊपर और वो बासी मक्खन भगवान खाने लगे। बड़े जोर से धमाका हुआ तो मां दौड़ती हुई आई। मां ने देखा कि वो मटकी फूटी हुई थी। बस भगवान के ऊपर अब मां को गुस्सा आया है,
ये समझ ली थी। माँ ने कहा मेरी गोपियां आके मुझे बहुत फरियाद करती है, मैं कभी किसी की बात सुनती नहीं, मुझे लगता है कि आज मुझे इसको डांटना पड़ेगा, मारूंगी नहीं, लेकिन डराने के लिए माँ ने अपने हाथ में एक सौठी लकड़ी ले ली और माँ उसके पीछे उसको बांधने के लिए दौड़ी है। जब भगवान देखा कि माँ आई है तो भगवान कूद पड़े उखल के ऊपर से और कमरे से बाहर आए और भगवान दौड़े, प्रभु आगे दौड़ रहे हैं और माँ उसके पीछे दौड़ रही है। निगमनेति शिव अंतर पावा, निगमनेति शिव अंतर पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी। पूरे गांव की यात्रा करा दी। अब जब माँ थक गई तो एक किसी गोपी के घर के पास बैठ गई, रोने लगी। अब कन्हैया को जो माँ रोती हो तो बिल्कुल सहा नहीं जाता, दौड़ता हुआ लाला माँ के पास आया, अपने पीताम्बर से माँ के आंसू को पोंछने लगा। क्या वात्सल्य है दोनों माँ बेटे का, ये कितना सौभाग्य है माँ यशोदा जी का। कन्हैया अपनी माँ के आंसू अपने पीताम्बर से पोंछ रहे, कहते माँ तुझे पता है ना मैं सब कुछ सह सकता हूँ, तेरा रोता हुआ चेहरा मैं देख सकता हूँ, ले तू मुझे पकड़ ले, तू मुझे बांध, तू मुझे मार, तू जो करना सो कर, मैं तेरा अपराधी हूँ, ले मैं तेरे पास आ गया हूँ, तू रो मत रो मत रो मत। माँ मन में तो बड़ी प्रसन्न हो गई, किंतु बाहर से दिखावा करने के लिए माँ ने कन्हैया का हाथ थाम लिया और पकड़ती हुई बड़ी जोश में घर की ओर चली। गोपियों ने देखा कि हाँ आज तो गड़बड़ होने वाली, लगता भाई ये यशोदा आज कन्हैया को या तो बांधेगी या तो मारेगी। कुछ गोपियां कहती अरे भाई सब दिखावा है, कुछ करने वाले नहीं, घर में ले जाएगी, गोद में बिठाएगी और मक्खन मिश्री खिलाई, अरे चल 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 जरा जाके देखते हैं क्या होता है। इस तरह से कुछ गोपियां पीछे पीछे भी आने लगी और घर पहुंचकर माँ ने कन्हैया को शिक्षा करने के लिए वो दाम रस्सी हाथ में उठाई, जिस उखल के ऊपर प्रभु चढ़े हुए थे वहां खड़े रखे और भगवान को बांधने का माँ ने प्रयास किया। लेकिन क्या करे, जितना प्रयास करे उतना प्रयास माँ, यदा सिद्धिमदि नूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। कितनी बार माँ चाहे कितनी रस्सी लाके माँ ने प्रयास किया, लेकिन सारी की सारी रस्सियां 2 अंगुल छोटी हो रही है। अब क्या किया जाए, माँ को बांधने की बड़ी जोरदार इच्छा है और कन्हैया को बांध सकती नहीं। भगवान मन ही मन कह रहे कि माँ मुझे कोई बांध नहीं सकता, किंतु प्रभु ने मन में सोचा यदि मुझे बांधने की मेरी माँ की इच्छा है, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्तस्कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया स्वबंधने। प्रभु ने कृपा करके माँ की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उस बंधन को स्वीकारा। ये परमात्मा कौन है, नेमं विरंचो न भवो न शिरप्य संशया प्रसादम ले भिरे गोभी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। भगवान किसी और को बंधन से मुक्त करने के लिए परमात्मा ने अपने आप बंधन को स्वीकारा है। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी के श्राप से कुबर के 2 बेटे नल जो शापित जीव थे, नलकुबर और मणिग्रीव, उनको नारद जी के श्राप से भगवान नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष बन के खड़े हुए थे यमराज उनके नाम में। उन दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान ने अपने आप में बंधन का स्वीकार किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन उनको बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान ने लीला की, कन्हैया को बांध के माँ थोड़ी देर के बाद लिए बांध रखूंगी, उसके बाद इसको मुक्त कर दूंगी, ऐसा सोच के माँ अपने काम में लग गई। कन्हैया ने आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते अपने आप को उस कमरे के बाहर निकाला और आंगन में जो 2 मूल 1 और 2 वृक्ष, किसी यमलार्जुन कहते हैं, उस दोनों के बीच में से भगवान निकल गए
थोड़ा जोर लगाया, प्रभु का बल लगाते ही वो दोनों वृक्ष धराशायी हुए हैं। यो समझो कि नारद जी के श्राप से यमलार्जुन को, नलकुबर मणिग्रीव को भगवान ने उसके श्राप से मुक्त किया है। राजा ने उसके संबंध में प्रश्न पूछा तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने वह कथा सुनाई। एक बार रंगडंडा में दोनों स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र अवस्था में। नारद जी महाराज वहां लज्जित नहीं हुए, वैसे ही खड़े रहे। नारद जी ने कहा कि वृक्ष की तरह खड़े हुए हैं, आप दोनों वृक्ष योनि में जाओ। चरणों में गिरे, क्षमायाचना मांगी, नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण के माध्यम से आपका उद्धार होगा। आज उस श्राप से, नारद जी के श्राप से दोनों मुक्त हुए। भगवान कुबेर के अनुचर और वृक्ष में से बाहर निकलकर दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हमारी प्रत्येक इंद्रियों का विनियोग आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपकी कथा में हो, ऐसा वरदान प्राप्त करके दोनों वहां से गए। नंद बाबा बाहर से आए, उन्होंने आके कन्हैया का बंधन खोल दिया। इस तरह से भगवान ने ऐसी लीला करके अपने प्रियजनों को, भक्तों को बहुत सुख दिया है। अब इसके आगे की जो चर्चा है उसे हम कल करेंगे, क्योंकि समयावधि पूरी होने जा रही है। आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन करके आज की इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री दामोदर भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी जी की, श्री वल्लभाधीश की जय, सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। कल मिलेंगे 5 बजे। आप सबको मेरे राधे राधे। जय हो, जय हो, जय हो।